हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग यहाँ से क्या है, बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और बायोलॉजी की प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, हम लोग एमसीक्यूज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज हैं और ये 50 ही एमसीक्यूज हैं और 50 एमसीक्यूज हैं। इनमें बहुत सारे यहाँ से चैप्टर कवर आपके हो जाएंगे। जैसे यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। यहाँ से जिम्नोस्पर्म के यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं। और यहाँ से लाइकेन, यहाँ से क्वेश्चन इसके लिए गए हैं। और हमारे बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ से टॉपिक्स हैं हमारे। 4 टॉपिक्स यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से पहला एमसीक्यूज यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस कहें चाहे उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहें, ठीक है, बात एक ही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहें, इनका फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंड जो एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है और एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की एक स्पेसिफिक घटना होती है, कटिंग डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट से। ये कोई भी डीएनए है जो हम डिजायर सेगमेंट हमको चाहिए। ठीक है। मुझे सपोज दैट मुझको यहाँ से उसको क्या है, काटना है, यहाँ से इतना इतना सीक्वेंस काटना है। तो हम क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को कट लगाता है। और बात की जाए वहीं पे एक्सोन्यूक्लियस की। ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस हमारे क्या है, ये एंड की तरफ से कट मारता है। ठीक है। एंड की तरफ से इसको क्या है, कट मारता हुआ चला आता है। तो ये एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में ये थोड़ी सी विशेषता होती है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर जीन इन क्लोनिंग। इनमें से कौन सा है जिसको यूज करते हैं वेक्टर जीन। प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोसोम है या फिर गोल्जी बॉडी है। तो वेक्टर जीन एज ए क्लोनिंग यूज होता है हमारा कौन, प्लाज्मिड यूज होता है। ठीक है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो टर्म जो दिया गया था हमारे, किसके द्वारा दिया गया था, लीडर, ठीक है, वर्ग के द्वारा दिया गया था। ये याद रखना है इसको। ठीक है। प्लाज्मिड में हमारा कैसा होता है, डीएनए इसमें सर्कुलर देखने को मिलेगा और हमारा कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, और सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज थर्ड है और एमसीक्यूज थर्ड हमारा कह रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर कहते हैं इज यूज्ड फॉर। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें आंसर पहले से यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, इनको हमेशा याद रखना, किसके द्वारा दी गई थी, कैरी मुलस साहब के द्वारा इसको क्या है, दिया गया था, इस टेक्निक को बनाया गया था। इसमें मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स या फिर डीएनए। ठीक है। तो डीएनए की बहुत सारी मैनी मल्टीपल कॉपीज यहाँ से बनाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसमें क्या है, यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है। हम जब डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो एक एंजाइम की नीड्स में बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको हम जोड़ के एक नया डीएनए बनाने के प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे डीएनए बनाते हैं। तो कौन सा जोड़ते हैं, तो हमारा है डीएनए लाइगेज है। और डीएनए लाइगेज हमारा डीएनए फ्रेगमेंट्स को एज ए ग्लू की तरह वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू बी रिच इन। तो गोल्डन राइस में हमारा क्या है, बीटा कैरोटीन यहाँ से देखने को मिलती है। और बीटा कैरोटीन और प्रो विटामिन,
प्रो विटामिन ए, जो लिवर में पहुंचने के बाद इसको क्या है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। ये गोल्डन राइस में जो जीन का समावेश जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है, तो दो जीन्स का, एक तो इसमें राइस है और दूसरा एक और है जिसको दफोदिल के नाम से जानते हैं। एक बार गूगल पर सर्च करके देखना, एक ग्रासिस है, घास है जिसमें बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन और मात्रा देखने को मिलती है, तो उसका समावेश किया गया है उसके जीन्स में, ठीक है। तो ये है दफोदिल, डीटी। इसके बाद में नेक्स्ट है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की जाए तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें डीएनए का सेपरेशन किया जाता है और उस पर एग्रो जेल का उपयोग करके, तो एग्रो जेल इसमें, ठीक है, ये प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर इसमें क्या है, और इसमें दो चार्ज स्टेबल होते हैं। एक चार्ज स्टेबल होता है इसमें, कैथोड होगा, और ठीक है, एक हमारा एनोड चार्ज होता है। कैथोड की चार्ज हमारे क्या है, यहाँ पे प्लेट लगी होती है जिसमें बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट जिनका सेपरेशन करना होता है, वो यहाँ पे क्या है, स्टोर किए जाते हैं। और जैसे इसमें चार्ज दिया जाता है तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये मूव करते हैं हमारे क्या, एनोड की तरफ। और जो स्मॉल होगा वो सबसे आगे होगा, फिर उससे बड़ा इसके पीछे लगा हुआ देखने को मिलता है। तो चार्ज के लिए इसको क्या हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। बड़े फ्रेगमेंट्स हमारे क्या है, कैथोड की तरफ होंगे और स्मॉल फ्रेगमेंट्स हमारे एनोड की तरफ होंगे। और ये एग्जाम पे कई बार पूछा भी गया है हमारा, ठीक है। तो साइज की ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 हमारा है, पूछा है टी आई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड। तो टी आई प्लाज्मिक है, ये ट्यूबर इंड्यूसिंग, ठीक है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है। ये कहाँ से, कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस से इसको ऑब्टेंड करते हैं। और इसका प्लांट में बहुत इसका रोल होता है, एज ए वेक्टर का काम करता है। कुछ वेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ हमारे डिजायर जीन होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए पहुंचाने में, प्लांट तक पहुंचाने के लिए काफी काम आते हैं। तो प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है वो हमारा अधिकतर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस होता है, ठीक है। तो ये ट्यू ट्यूमर इंड्यूसिंग कार्य, इसको टी डीएनए के नाम से भी जानते हैं, टी डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना। ये एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस है, ये क्रॉन गॉल डिजीज कॉज करता है। क्रॉन गॉल डिजीज मीन्स हमारा क्या होता है, क्रॉन गॉल मीन्स हमारा क्या होता है, गॉल मीन्स हमारा क्या होता है, इरेगुलर ग्रोथ होती है, इरेगुलर ग्रोथ होती है। सपोज दैट ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर बहुत सारी इस तरीका से ग्रोथ बन जाती है, ठीक है। इसको क्रॉन गॉल डिजीज कहते हैं। ये एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस के द्वारा कॉज की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ द ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द डीएनए। डीएनए डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। तो डीएनए डिटेक्ट करने के लिए हमारी क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। और डीएनए वही आरएनए है, तो आरएनए के लिए हमारी कौन सी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, उसका यूज किया जाता है। अब बची वेस्टर्न, तो वेस्टर्न हमारी क्या, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डीएनए हो गई, ये हमारी आरएनए टेक्निक को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है सदर्न है, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज की जाती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज की जाती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज की जाती है। तो एक बार इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल। इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ इसमें जीन्स मैनिपुलेशन किया गया है इसमें,
ठीक है, तो कौन सी थी? डॉली सीप थी हमारी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th है, और कह रहा है 10th, विच एंजाइम इज responsible for the synthesizing the complementary DNA from RNA। जब RNA से हमारा क्या चीज बनना है? DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक सेंट्रल डॉगमा आपने सुना होगा, ये प्रोसेस होती है। DNA से बनेगा हमारा क्या चीज? RNA। और RNA के बाद फिर हमारा क्या? प्रोटीन्स बनती है। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। DNA से जब RNA बनता है उसको क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब आरएनए से जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? आरएनए से हमारा क्या चीज बनना है? डीएनए बनना है। तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको कहते हैं रिवर्स हो रहा है, बट क्या? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक टर्म पूछा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बास पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था? पॉल वर्ग द्वारा किया गया था, वेस्टन और क्रिक हार्बन हरगोबिंद खुराना है, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, तो जो टर्म यूज किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या है? पॉल वर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वेस्टन और क्लिक के द्वारा आपको पता है डीएनए हेलिक्स का डबल मॉडल दिया गया था, ये 1953 में दिया गया था। और 1962 में इनको क्या है? नोबेल प्राइज भी इसके लिए दिया गया था। इसको भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है CRISPR केस 9। ठीक है, ये क्या है? एक टेक्निक है, ये किस में यूज होता है? ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, आरएनए ट्रांसलेशन होता है, जीनोम एडिटिंग के लिए, फिर प्रोटीन फोल्डिंग के लिए होता है। तो ये जीन एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, CRISPR। तो CRISPR ये क्या? जीन एडिटिंग एक टेक्निक है, और इसकी जो फुल फॉर्म देखी जाती है CRISPR। ठीक है, C से है हमारा क्लस्टर है, R से है रेगुलरी है। ठीक है, और इंटर स्पीड, इंटर स्पेस्ड है। ठीक है, शॉर्ट, P से हमारा है पैलिंड्रोम। ठीक है, और R से है रिपीट्स। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, और ये नेचुरल डिफेंस टेक्निक होती है। ये नेचुरल है, नेचुरल डिफेंस एक टेक्निक है। और ये कौन यूज करता है? ये बैक्टीरिया इसको यूज करता है। कब इसका बैक्टीरिया यूज करता है? जब उसको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा ये यूज किया जाता है। जीनोम एडिटिंग एक टेक्निक्स है। ठीक है, इसी का यूज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच इज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोड्यूस कॉमर्शली। पहली बार रिकॉम्बिनेंट आया था इंसुलिन कॉमर्शली प्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ह्यूमेलिन नाम था, और क्या है? 1983 में प्रोड्यूस किया गया था। कैलिफोर्निया की कंपनी थी। ठीक है, इली लिली, इली लिली। ठीक है, इसने 51 अमीनो एसिड का यूज करके, यानी दो प्रोटीन चेन्स कितनी थी? दो, एक ए और बी। ए में 21 अमीनो एसिड थे, और बी में 30 अमीनो एसिड थे। ठीक है, इनका यूटिलाइज करके इन्होंने 51 अमीनो एसिड का प्रोडक्ट रिलीज किया था, जिसे ह्यूमिलिन कहा था। ये इंसुलिन था, और किससे निकाला था? ई कोलाई बैक्टीरिया से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 हमारा कह रहा है विच टेक्निक सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर आइसोट्रोपिक पॉइंट्स। ठीक है, कौन सी तकनीकी प्रोटीन को उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के आधार पर अलग करती है। तो कौन सी टेक्निक है, तो यह है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, फिर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है। तो सही है ऑप्शन हो जाए आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक्स है, जिसमें प्रोटीन्स उसके आइसोट्रोपिक पॉइंट्स के आधार पर उनको सेपरेट कर देती है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। पहला है VNTR, tRNA है, mRNA है, तो VNTER ही ये इसके क्या है यूज किया जाता है। तो ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक टेक्निक है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर, ठीक है, टेंडोम रिपीट। ठीक है, तो ये इसके टेक्निक है, ये यूज की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। वेरियल नंबर टेंडोम रिपीट्स है, इसको VNTR के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 हमारा है ये जिम्नोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की बात आती है तो जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले इस पॉइंट पे ही हम लोग क्या है इसको तोड़ के देखते हैं, ब्रेक करके देखते हैं। तो जिम्नो मीन्स हमारा क्या होता है नेक्ड, ठीक है, ये हमारा है नेक्ड। स्पर्म मीन्स हमारा क्या होता है सीड होता है। ऐसे प्लांट जिनके सीड कैसे होते हैं नेक्ड होते हैं, सीड कैसे हो जाएंगे नेक्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल, ठीक है, वेस्कुलर इनमें बंडल कैसे होते हैं मौजूद होते हैं, पॉजिटिव होते हैं हमारे। ठीक है, और ये हमारे कैसे हैं टेरिडोफाइट से एडवांस होते हैं जिम्नोस्पर्म। वेस्कुलर बंडल इनमें मौजूद होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल में कुछ सेल्स इसमें एब्सेंट भी होती हैं। अगर बात किया जाए इसमें, ठीक है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है, जाइलम देखने को मिलेगा और हमारा क्या फ्लोएम देखने को मिलता है। जाइलम में 3 सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक इसमें वेसल्स देखने को मिलेंगे, ट्रैकिट्स देखने को मिलेंगे, और जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलती है। तो इसमें वेसल्स कैसी होती हैं एब्सेंट होती हैं, वेसल्स इसमें नहीं देखने को मिलती। किसकी बात कर रहे हैं हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेसल्स तो किसी में क्या देखने को मिलती है, जी हाँ, तो आपको निटेल्स ऑर्डर है उसमें ये वेसल्स मौजूद होती है। वही बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी 3 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। 3 प्रकार की इसमें कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। फ्लोएम में आपको सीव सेल्स देखने को मिलती हैं, कंपेनियन सेल्स देखने को मिलती हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलती हैं। तो इसमें, ठीक है, इसमें आपको कंपेनियन सेल्स क्या है एब्सेंट देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सीव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स में सीव एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, किनमें जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये थियोफ्रास्टस साहब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में साइकस है, पाइनस है, ये सारे प्लांट्स इसमें देखने को मिलते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में कौन है जिसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से बी लिखा हुआ है, तो है जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा को मैडन मैडन हेयर ट्री के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, पाइनस, ठीक है, इसमें पिग्नोजाइलिक रूट्स देखने को मिलती है, इसमें मोनोजाइलिक देखने को मिलती है, इसमें म्यूसिलेज कैनाल देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें रेजिन कैनाल देखने को मिलती है। इफेड्रा से
अस्थमा के लिए दवाई निकाली जाती है, इसको इफेड्रिन कहते हैं। ठीक है, ये अस्थमा के लिए यूज होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इन पाइनस की बात करें, मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, तो पाइनस के जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हमारा पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता नहीं है, तो इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। सीड एनक्लोज इन द फ्रूट्स, ऐसा इसमें नहीं देखने को। सीड नेक्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वुड स्टेम होता है, बिल्कुल होते हैं। तो सीड इनका क्या है, फ्रूट में, इसमें फ्रूट के लिए क्या है, ओवरी इसमें मौजूद ही नहीं होती है हमारा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, तो सीड तो होंगे बट विदाउट ओवरीज देखने को मिलते हैं। फ्लावर तो होंगे इसमें, फ्लावर, ठीक है, ये हमारे हैं विदाउट ओवरी, ओवरी देखने को मिलती है। इनको फेनरोगैमस कहते हैं, फेनरोगैम्स है। इसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, तो डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है हमारा। ठीक है, होता किसमें है, ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या है, प्रेजेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये नवाशन साहब ने इसको क्या है, डिस्कवर किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजन ट्रिपल फ्यूजन नवाशन साहब ने किसमें बताया था, एंजियोस्पर्म में देखने को मिला था, उसके ओव्यूल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो रहा था। ठीक है, ये हमारा क्या है, एग सेल थी, ये सिनर्जी सेल थी, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल थी, और ये हमारा क्या, एंटीपोडल सेल थी। इसके बाद में नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 हमारा कह रहा है, जिम्नो विच जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस इज ऑफ द कोलोराइड रूट्स, तो कोलोराइड रूट्स कहाँ है देखने को मिलेंगे, कौन सा स्पर्म शो करता है, ये साइकस करता है, साइकस करता है इसमें कोलोराइड रूट्स। तो कोलोराइड रूट्स आएंगे, ठीक है, कुछ इनके पॉइंट्स जैसे होते हैं, जैसे ये कैसे होंगे, एपोजियोट्रॉपिक होंगे, एपोजियोट्रॉपिक होंगे, मतलब ये एंटी ग्रेविटेशनल वर्क करती है। ठीक है, एंटी ग्रेविटेशनल वर्क करती है। ठीक है, इसके बाद में और इनमें एसोसिएशन किसका देखने को मिलता है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गा आपका एसोसिएशन खासकर नॉस्टॉक और एनाविना देखने को मिलता है इनमें। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होगा, तो हमारा एंडोट्रॉफिक होगा। ठीक है, एंडोट्रॉफिक देखने को मिलता है। इसमें एक सेल्स पाई जाती हैं, इसको लेंटी सेल्स कहते हैं, लेंटी सेल्स देखने को मिलती हैं, जो साइकस में क्या काम करती है, एक तो रेस्पिरेशन का वर्क करती है और ट्रांसपिरेशन का भी वर्क करती है हमारा। ठीक है, तो बड़ी हेल्प करती है हमारे साइकस के लिए लेंटी सेल्स इसमें देखने को। एल्गल जोन में ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज मोस्टली, जो पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म होता है वो कैसे होता है, वाई विंड के थ्रू होता है, और विंग्स किसके पॉलन ग्रेन में देखने को मिलेंगे, तो विंग्स हमारे किस में देखने को होते हैं, पाइनस में विंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं इसके स्पर्म, नॉन मोटाइल इसके स्पर्म होते हैं, बट मोटाइल किसी को होते हैं, जी हाँ, एक आपको साइकस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जिंगो बाइलोबा,
जिंगो बाइलोबा में देखने को मिलते हैं। इनमें मोटाइल स्पर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है। इंसेक्ट का जो पॉलिनेशन होता है वाटर से और एनिमल से। ठीक है। विंड का जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग एनिनोफिली। ठीक है। इंसेक्ट का होता है एंटमोफिली होता है, एंटमोफिली देखने को कहते हैं। वाटर से हाइड्रोफिली देखने को मिलते हैं। और एनिमल से होता है उसको क्या है, जूफिली बोलते हैं, इससे पॉलिनेशन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, द डोमिनेंट जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की कौन सी डोमिनेट, तो जिम्नोस्पर्म में हमारा क्या है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट होता है। टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाते हैं सब, स्पोरोफाइट्स हमारे होते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टिश्यूज इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ द जर्म जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के सीड में कौन से टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, बिल्कुल हैप्लॉइड्स होता है। ठीक है। न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ओव्यूल्स इसमें होता है, क्या है, डी। पेरिकार्प इसमें नहीं होता है। द लीव्स ऑफ साइकस रिजेंबल दोस ऑफ, साइकस की पत्ती किससे मिलती जुलती है, तो साइकस की पत्ती हमारी क्या, फर्न से मिलती जुलती है। यानी फर्न कौन किस में आता है, टेरिडोफाइट्स में आता है। लाइकेन चाहे तो लाइकेन आर एन एसोसिएशन ऑफ, तो लाइकेन में दो चीज देखने को मिलती है। तो लाइकेन का वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, टर्म, तो ये भी हमारे क्या है, थियोफ्रास्टस के द्वारा, साहब के द्वारा दिया गया। ठीक है। थियोफ्रास्टस साहब के द्वारा लाइकेन टर्म भी दिया गया था। इनमें दो चीज का एसोसिएशन होता है, किस किस का होता है, लाइकेन का मिलेगा और फंजाई का मिलेगा। जो लाइकेन, जो फंजाई के, ठीक है, सेल्स पार्टिसिपेट करती है, उनको क्या है, माइकोवियोन्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एल्गी की जो सेल्स पार्टिसिपेट करती है उनको क्या है, फाइकोबियोन्ट के नाम से। ठीक है। फाइकोबियोन्ट और माइकोबियोन्ट। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो लाइकेन में कितने प्रतिशत फाइकोबियोन्ट होता है, कितने प्रतिशत माइकोबियोन्ट होता है। तो ये जो माइकोबियोन्ट होता है ये क्या है, 95% इसका दबदबा होता है। फंगस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये ओनली 5% हमारा क्या है, एल्गा देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसका डोमिनेंट कौन होगा, एल्गा या फिर फंजाई, तो डोमिनेंट इसमें हमारा कौन होगा, फंजाई होगा। डोमिनेंट स्टेज में कौन होगा, फंजाई होगा। और ऐसे स्थिति को, एक डोमिनेंट है और एक हमारा क्या है, स्लैब है, दास है, तो इसको कहते हैं हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। ठीक है। एल्गा है एज दास है, और फंजाई है हमारा कैसा, एज ए डोमिनेंस वर्क करता है। और ये किसका थैलस कैसा है, ये ड्यूल नेचर का थैलस है इसका। लाइकेन का जो थैलस होता है ये ड्यूल नेचर का होता है। ठीक है। ड्यूल बॉडी होती है। ड्यूल बॉडी मतलब एक हमारा लाइकेन होगा, दूसरा फंजाई होगा। तो ड्यूल बॉडी उसको क्या है, ठीक है। ऐसे थैलस को हम लोग, जो ड्यूल बॉडी होती है क्या है, कंसेंटियम कहते हैं। कैसा है, कंसेंटियम इसका क्या है, थैलस है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट की तरफ बात कर रहे हैं, द एल्गल कंपोनेंट्स इन लाइकिन स्काल। तो एल्गल को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबियोन्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। माइकोबियोन्ट ये किसका है, फंजाई का। ठीक है। प्रोथैलस ये टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। प्रोथैलस हमारा कैसा है, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, जो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और शेप इसकी कैसी होती है, हार्ट शेप्ड होती है। बहुत अच्छे से हम लोगों को टेरिडोफाइट में डिस्कस किया गया है इसके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट 28 है। 28 हमारा कह रहा है, विच पिगमेंट इम्पार्ट ऑर्गन कलर टू द सनलाइट। ठीक है। कुछ हमारे कैसे हैं,
नारंग नारंग नारंगी रंग के लाइकेंस दिखाई पड़ते हैं, बट नारंगी रंग के क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो कुछ इसमें क्या है, कैटिनोइड्स पिगमेंट देखने को मिलते हैं लाइकेन में। ठीक है, असनिक एसिड भी हमारा क्या है, लाइकेन से ऑब्टेन्ड किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है और कह रहे हैं विच ऑफ लाइकेन ग्रो ऑन द टी बार्क। जो टी बार्क पे ग्रो करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको क्या है, कॉर्टिकुलस नाम से जानते हैं। और जो रॉक्स में ग्रो करते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं? सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा है, डर्मेटोकार्पन आता है। डर्मेटोकार्पन ये लाइकेन है। ठीक है, तो ये कैसा है, सेक्सिकोलस है। ये बैरिन रॉक, चट्टान पे ग्रो करते हैं और वहां पे क्या है, मॉसेस प्लांट कैसे होते हैं, फिर ग्रो करने लगते हैं। तो इनकी हैबिट कैसी होती है, सेक्सिकोलस होते हैं लाइकेन, इनकी हैबिट होती है इन हॉस्पिटेबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, नेचर इनका ऐसा होता है। ये टाइप है हमारे क्या है, लाइकेन के फॉलिएज और फ्रूटिकेस, ये टाइप आपका लाइकेन है। ठीक है, एक और यहाँ पे बचा क्रिस्टोस। ठीक है, तो क्रिस्टोस हो जाएगा, फॉलिएज है, और हमारा क्या फ्रूटिकोस, ये टाइप आपका लाइकेन्स के हैं। इसके बाद में लाइकेन्स हमारे इंडिकेटर्स हैं। लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ, तो लाइकेन्स हमारे इंडिकेटर किसके हैं, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं। तो एयर पॉल्यूशन को ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और खासकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अगर एयर में होगा तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में 31 है और ये है, इन लाइकेंस की बात करें, द फंगल पार्टनर मोस्टली बिलोंग टू, जो फंगल पार्टनर हो मोस्टली हमारे के एस्कोमाइसेटीज क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बेसिडो दूसरे नंबर पे जो बिलोंग करेंगे हमारे क्या है, बेसिडोमाइसेटीज पे करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारा मोस्टली एस्कोमाइसेटीज, दूसरे बहुत रेयर या कम करेंगे तो बेसिडोमाइसेटीज के करते हैं। ठीक है, इसमें कोरा और कोरेलिया जो फंगल पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूटिकोस लाइकेन, इनमें से कौन है जो फ्रूटिकोस लाइकेन है? ठीक है, तो फ्रूटिकोस लाइकेन में A B C, ठीक है, D और U। तो ये याद रखना, ए से हमारा इलेक्ट्रोनिया, इलेक्ट्रोनिया लाइकेन है। बी से ब्रायोनिया, सी से हमारा है क्लेडोनिया, क्लेडोनिया, यू से है उसनिया। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं, फ्रूटिकोस लाइकोन्स है। फ्रूटिकोस कैसे होते हैं, इन विशेषता होती है इनके बेस पे एक डिस्क देखने को मिलती है, उस लाइक डिस्क देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं और इनकी डिस्क देखने को मिलती है इनके बेस पे। मैंने पूछा है कौन है, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा है। ठीक है, इनको रेन डियर मॉस के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। परमेलिया है, ठीक है, ये कैसा है, फॉलिएज को बिलोंग करता है। ठीक है, फॉलिकोस को लाइकेन को बिलोंग करता है। उसको रॉक फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, रॉक फ्लावर या टेबल डेलिसिस में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टोस लाइकेन है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, पूछा है विच एसिड इज प्रोड्यूस बाय द लाइकेन एंड यूज्ड इन द डाई इंडस्ट्री। तो लाइकेन से जो एसिड होता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, असनिक एसिड यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है और काफ़ी डाई में यूज़ किया जाता है।
ऑर्गेनिक डाइज, ऑर्गेनिक, ठीक है, डाइज में यूज किया जाता है। एक और रिसोला, ठीक है, रोसेला, टिंक्टोरिया, इससे भी हमारे से क्या है, डाई भी ऐसे ऑब्टेन की जाती है। रिसोला टिंक्टोरिया है और रिसोला, ठीक है, मॉन्टेग्नाई, इन दोनों से लिटमस पेपर, ठीक है, यू निकाले जाते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है लाइकेंस थैलस हमारा कैसा होता है। तो लाइकेंस थैलस हमारा क्या है, ये ड्यूल बॉडीज होता है। तो कैसा होता है, हेट्रोमेरस इसमें देखने को मिलेगा, एक फंजाई और दूसरा हमारा क्या है, ठीक है, एल्गी। इसके बाद में पूछा है 35 है, 35 कह रहा है विच लाइकेन इज यूज्ड इन द परफ्यूमरी, ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्री में कौन सा यूज किया जाता है। तो एबरनिया, एक, ठीक है, एबरनिया है, और ठीक है, एक एबरनिया यूज किया जाता है, दूसरा है रामेलिया। इनको इसमें परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। उसनिया है, इसको ओल्ड मैन, ठीक है, वियर्ड के नाम से जानते हैं। पूछा है बैक्टीरिया के बारे में, पूछा है बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है। इसके बाद में पूछा है नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है, स्टेनिंग है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन कैसे करते हैं, जब उसको रंगते हैं तो क्या है, वायलेट कर देखना, क्रिस्टल वायलेट यूज की जाती है, और वायलेट कलर देखने को मिलते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद में 38 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है। 39 है, पूछा है विच स्ट्रक्चर हेल्प द बैक्टीरिया इन द कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो कॉन्जुगेशन में हमारा क्या है, पिली हेल्प करता है हमारा, ठीक है। ये किस में देखने को, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है, ठीक है, नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। फ्लैजिला है, ये मूवमेंट के लिए काम करता है। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को चार में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको ट्राइकस कहते हैं। तो मोनो ट्राइकस होंगे, एम्फीट्राइकस, ठीक है, और एक को कहते हैं सिफेलोट्राइकस, और सिफेलोट्राइकस, और एक को कहते हैं लोफोट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस का जो बैक्टीरिया होगा, इसमें फ्लैजिला एक तरफ देखने को मिलेगा, सिंगल। एम्फीट्राइकस में होगा, इसमें फ्लैजिला दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। सिफेलोट्राइकस होगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसके एक तरफ फ्लैजिला का क्या मिलेगा, बंच मिलेगा, गुच्छा मिलेगा, टफ मिलेगा, ठीक है। लोफोट्राइकस के में इसके दोनों तरफ फ्लैजिला का गुच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बैक्टीरिया कई बार पूछेगा, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस। इसके बाद में नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया हमारा कैसा होता है, ठीक है, ये हमारा कैसा देखने को मिलेगा, जेनेटिक बैक्टीरिया हमारा क्या है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है,
सर्कुलर होगा डीएनए, ठीक है। प्रोकैरियोट में ऐसी देखने को, यूकैरियोट में हमारा क्या है, लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। और कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। इसके बाद में पूछा है, नेक्स्ट है, विच स्टेन इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग हम लोग क्या क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं। पूछा है, बैक्टीरियल राइबोसोम इस टाइप ऑफ था। तो बैक्टीरियल में कौन से आपको देखने को मिलेंगे, 70S में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे अगर सही अगर देखा जाए तो 70S हमारे क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलते हैं, या मिक्सोफाइसी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 72S ये हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में देखने को मिलते हैं। 75S ये हमारे क्या है, बैक्टीरिया में राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड का टर्म हमारा क्या है, प्लाज्मिड टर्म हमारा क्या है, ये भी हमारे लीडर वर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लीडर वर्ग के द्वारा ही टर्म दिया गया था। इसको सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक और इसको नाम से जानते हैं, DAU यानी डिस्पेंसिबल ऑटोनोमस एलिमेंट, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। एक इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, इनहेरिडिटी डिटरमाइंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन नाम हैं इनके, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया मेथड्स। आपको एंडोस्पोर्स बनते हैं जब एडवर्स कंडीशन बनती है, तो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंडोस्पोर्स यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रक्शन वायल का फॉर्मेशन हो जाया करता था, और यहाँ से स्पोर्स रिलीज हो जाया करता था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द कार्ड। तो कार्ड में हमारा लैक्टोबैसिलस होता है, और क्या है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। पूछा है, नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा हमारा कैसा है, इसको PPLO के नाम से भी जानते हैं, PPLO के नाम से भी, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट हमारा है बैक्टीरिया के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं। अगर इसको ना हो तो इसको डायलेस्टर, इसके अगर ये नहीं होगा तो डायलेस्टर भी हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। और इसको प्लांट जोकर के नाम से भी जानते हैं। बट इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें क्या अपसेंट होगा, इसमें क्या है, सेल वॉल इसमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये इसका खास बात है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड द मोटिलिटी। तो मोटिलिटी के लिए कौन है, हमारा फ्लैजिला है हमारा, ठीक है। प्ली ये अडेसिव चिपकने के लिए काम आते हैं, और सेक्सुअल कॉन्जुगेशन होता है तो सेक्सुअल ट्यूब बनाते हैं इससे, ठीक है। तो ट्यूब का फॉर्मेशन भी होता है। मीसोसोम्स देखने को मिलते हैं हमारे क्या है, बैक्टीरिया के। मीसोसोम्स क्या होते हैं, तो मीसोसोम ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, और बैक्टीरियल सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन में कहीं ना कहीं ये फोल्ड देखने को मिलता है,
ठीक है, जिसको हम लोग का मीसोसोम कहते हैं। ये एनालॉगस टू हमारे कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी यहाँ से जनरेट करता है हमारा। ठीक है, मीसोसोम को एक और नाम से क्या है, कॉन्ड्राइड नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 48 है, और 48 को कह रहे हैं विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए कौन सा एंजाइम होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है ये ट्रांस, ठीक है, पेप्टाइडेज एंजाइम मौजूद होता है इसकी सेल वॉल में। इसके बाद में 49 है, कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरियल वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेशन किसके द्वारा दिया गया था। तो ये हमारा क्या है, फेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दी गई थी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में फेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, और डिप्लोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया में इसको क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो स्ट्रेन यहाँ से लिए गए थे, एक आर स्ट्रेन लिया गया था और एक हमारा क्या है स्मूथ स्ट्रेन लिया गया था। ठीक है, जो आर स्ट्रेन था इसमें कैसा था, सेल वॉल absent थी, स्मूथ था इसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो ये कैसा वायरुलेंट था, ये हमारा क्या है नॉन वायरुलेंट था। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे किस में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, और कौन से स्ट्रेंस इसमें यूज किए गए थे, कौन सा वायरुलेंट था कौन सा नॉन वायरुलेंट था। इसके बाद में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस प्राइमरली वाई। तो बैक्टीरिया हमारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ठीक है, ये 50 एमसीक्यूज थे, और सही लगे होंगे आपको। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी सपोर्ट करिएगा ओवरऑल क्वेश्चन